Hello students, welcome to the second part of this chapter's playlist जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं characteristics of particle of matter। हमने पिछले वीडियो में 1.1 सेक्शन और इंट्रोडक्शन की बात की थी जिसमें हमने ये देखा था कि मैटर everything is made of matter and matter is made up of small particles so small that you can't even imagine, right? अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग मैटर के और उसके पार्टिकल्स के देखने वाले हैं इस वीडियो में एंड प्लस वी विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस which are at the end of this section which are very easy. This is another small video, so let's get started. पहला कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है, राइट? नाउ इट्स वेरी हार्ड टू इमेजिन कि पेन जो मैटर है, जो पार्टिकल से बना है, ये पेन के पार्टिकल्स के बीच गैप है, स्पेस है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि वाटर का, ठीक है? जब आप दूध में, पानी में शक्कर, सॉल्ट कुछ मिलाओगे जो डिसॉल्व हो जाता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है? सपोज इस सेटअप में मैंने वाटर लिया है एक कंटेनर में और उसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल रहा हूं, ठीक है? अब जब ये सॉल्ट मैं इसमें डालूंगा उससे पहले मैं इस लेवल को चेक कर लूंगा। ये लेवल को मैं बोलूंगा लेवल 0, ठीक है? मतलब ये इनिशियल लेवल है। अब जब मैं इसमें सॉल्ट डालता हूं और डिसॉल्व कर देता हूं और फिर चम्मच निकाल देता हूं तो मैं देखता हूं कि L0 लेवल से ऊपर रेज ही नहीं हुआ इसका लेवल। मतलब ये कि पानी ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था उसके बाद नमक डालने के बाद भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा नहीं किया। इट डिड नॉट रिक्वायर मोर स्पेस। देखो, दिस इज मैटर, दिस इज ऑल्सो मैटर, बोथ रिक्वायर स्पेस, बोथ रिक्वायर वॉल्यूम। पर जब मैं सॉल्ट इसमें डाल देता हूं तो मैं देखता हूं कि सॉल्ट को कोई एक्स्ट्रा स्पेस लगी ही नहीं। अब सॉल्ट को एक्स्ट्रा स्पेस क्यों नहीं लगी? बिकॉज इट इज प्रूविंग वन थिंग, इट मीन्स ओनली वन थिंग कि सॉल्ट ने शायद वाटर के मॉलिक्यूल्स के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह बना ली है। बनाई मतलब एक्स्ट्रा नहीं बनाई, जो थी स्पेस उसी में वो वहां पे जाके रह रहा है। मतलब ये कि जब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगा तो इमेजिन करो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब सॉल्ट ने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, जो था उसी में एडजस्ट किया, इसका मतलब सॉल्ट यहां पर है। देखो, लेवल बढ़ने की जरूरत ही नहीं, जितनी जगह है, जितना स्पेस था, उसी स्पेस में सॉल्ट ने बोला मैं एडजस्ट कर लूंगा, आपको एक्स्ट्रा लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, राइट? इसका ये मतलब हुआ, इसका एक ही मतलब हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी स्पेस था, राइट? सो दैट वाज वन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक इज कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ अगेन इट इज हार्ड टू इमेजिन कि ये पेन के पार्टिकल्स हमेशा मूव हो रहे हैं। अब ये पेन के पार्टिकल्स अगर मूव हो रहे होते तो ये पेन कुछ और हो जाता, मे बी शायद ये पेन आधा हो जाता थोड़ी देर के बाद, तो ये पेन है, राइट? सो इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन इन केस ऑफ दिस। तो एक काम करते हैं, लेट्स इमेजिन अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक, राइट? जो आप घर में लगाते हो, मंदिर में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप रूम के कोने में कहीं पे कॉर्नर में अगरबत्ती लगाते हो और आप दूसरे कोने में बैठे हो या दूसरे रूम में बैठे हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और किसी भी रूम में पंखा नहीं चल रहा है, कोई हवा नहीं चल रही, फिर भी आफ्टर अ मिनट और 2 आपको पता चल जाता है कि कौन सी अगरबत्ती लगाई है। आपको ये पता चल जाता है कि अगर किसी ने डीओ लगाया है तो कौन सा डीओ लगाया है। नाउ इमेजिन अगरबत्ती के जो जलने के बाद जो पार्टिकल्स है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, वो पार्टिकल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं हवा में। इसीलिए वो मूव होते 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 आपके रूम में आए, आपके कोने में और फिर आपके नाक में आए। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपने पंखा नहीं चलाया, आपने उसको धुआं नहीं किया, अपने आप जाने लगे, राइट? अच्छा, तो ये हो गई गैस का एग्जांपल हो गया, ठीक है? गैस और गैस आपस में मिल जाते हैं। अब जो ड्रॉप ऑफ इंक का इमेजिन करते हैं, तो एक काम करते हैं, कुछ पानी का बॉटल हो, ठीक है, या ग्लास हो, उसमें थोड़ा पानी लो और उसमें थोड़ा सा इंक का ड्रॉप डालो, एक छोटा सा,
और उसको अपने आप रहने दो, उसको मिक्स मत करो। ठीक है, मिक्स करोगे तो ऑफकोर्स वो इधर उधर डिफ्यूज या इधर उधर मिक्स तो हो ही जाएगा। आप उसको वैसे की वैसे रहने दो और 2-3 घंटे के बाद देखो, आपको पता चलेगा कि वो जो इंक का ड्रॉप है वो काफी फैल चुका है। इट हैज स्प्रेड आउट वेरी मच। व्हाई इज दैट? आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, बट लुक, जब मैं एक ड्रॉप को ग्रेविटी के भरोसे छोड़ता हूं तो सीधा जाएगा, राइट? व्हाई विल इट स्प्रेड आउट? तो अगर मैं इसमें इंक का ड्रॉप डालता हूं तो थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूं कि ये थोड़ा 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 हर जगह फैल चुका है। ठीक है, इफ यू गिव इट मोर टाइम और पानी बहुत शुद्ध है तो वो काफी अच्छे से फैल जाएगा। बट इफ द सेम थिंग इज डन विद हनी, अगर आप इसमें हनी डालोगे तो शायद वो इतने अच्छे से मिलेगा नहीं। तो आपको हनी जब आप पानी में डालते हो तो आपको बहुत जोर से हिलाना पड़ता है, क्योंकि हनी थोड़ा सा विस्कस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू फ्लो है, राइट? बट द पॉइंट इज कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो लिक्विड वाली एग्जांपल हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे सॉलिड का, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं नमक के जैसे, उनका एक पर्टिकुलर कलर भी होता है, स्ट्रॉन्ग कलर। जब आप कॉपर सल्फेट को हॉट या कोल्ड पानी में डालते हो, डाल के देखना, राइट? जब आप हॉट या कोल्ड, उसका कलर होता है इसलिए आपको अच्छे से दिखेगा। Now this solid, if you put it in hot or cold water, you will see after some time, just put it. वो जब आप यहाँ डालोगे तो धीरे धीरे वो चीज धीरे 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 यहां पर आ जाएगी, 1-2 क्रिस्टल। एंड इफ यू लेट इट बी देयर, यू विल सी आफ्टर सम टाइम कि वो कलर हर जगह स्प्रेड हो चुका है नीचे। आपने उसको स्टर नहीं किया, राइट? अब मैंने हॉट और कोल्ड में 2 अलग में एक्सपेरिमेंट क्यों किया? क्योंकि अगर आप हॉट में डालते हो, डोंट स्टर, अगर आप सिर्फ हॉट में डालते हो तो आपको दिखेगा कि ये ज्यादा फैल चुका है, और कोल्ड में वो उतना नहीं फैलेगा। नाउ व्हाट डज दिस शो? वी विल कम टू दैट इन अ मिनट। बट ये जो भी चीजें की हैं हमने, जिसमें रैंडमली मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, अगरबत्ती के मॉलिक्यूल्स, अगरबत्ती के पार्टिकल्स बाकी ऑक्सीजन वगैरह के पार्टिकल से मिल रहे हैं, तो ये जो मिल रहे हैं आपस में, ड्रॉप ऑफ हनी, इंक जो आपस में मिल रहे हैं, या फिर जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पानी में मिल रहे हैं, ये सब जो मिलना है, एक दूसरे में एंटर करना है, एक दूसरे के स्पेस में घुसना है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज मतलब फैलना, किसी दूसरी चीज में चले जाना, राइट? सो ये जो डिफ्यूजन है ये हॉट वाटर में ज्यादा होगा। हॉट वाटर में ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये जो डिफ्यूजन है, दिस डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब ये कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स जोर जोर से घूम रहे होंगे, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसना चाहेंगे, राइट? ओके, विल कम टू दैट इन सम टाइम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ अब आपको यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करने में आसानी होगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस पेन के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो आप कुछ चीजें ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आयरन नेल, पेपर, रबर बैंड, पेन, फोन, जो भी। अगर मैं रबर बैंड, पेपर, आयरन नेल, इन तीनों को किसी भी चीज से, किसी भी तरीके से अगर कट करना चाहूं, 2 टुकड़े करना चाहूं, तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, सबसे ज्यादा फोर्स कहां लगेगा? आयरन नेल में। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मुझे 2 पार्टिकल्स, जैसे इमेजिन करो ये 2 हाथ है, अगर ये 2 हाथ आपस में बाउंड है, पकड़े हुए हैं, और इनको मुझे तोड़ना है, तो मुझे फोर्स लगेगा। क्यों फोर्स लगेगा? बिकॉज इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, एक ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। इफ दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस, देन यू डोंट नीड मच फोर्स, ऐसे अपने आप अलग हो जाएंगे। आप थोड़ा सा ऐसे करो, अपने आप अलग हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब यह है कि पार्टिकल्स आपस में बाउंड है, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर आपको फोर्स लगता है, इसका मतलब वो बाउंड है, ठीक है? सो आयरन नेल के बीच में ज्यादा बॉन्ड है, ज्यादा ताकत लगेगी आपको इसको तोड़ने में,
पेपर को आप काट सकते हो, रबर बैंड को भी आप इजीली काट सकते हो। इसका मतलब इनके बीच में भी बॉन्ड है, इनको भी तोड़ने के लिए ताकत चाहिए, बट इनमें कम ताकत चाहिए। इसका मतलब ये लोग के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। अच्छा, कट थ्रू एयर, अब ये थोड़ी सी अजीब बात होगी। देखो, अगर आप सॉलिड में से कट करके जाना चाहते हो तो आपको ताकत लगेगी काफी, बट इमेजिन कटिंग थ्रू एयर। तो जस्ट थिंक, इस रूम में एयर है, मैं अपने हाथ को कट थ्रू कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन, थोड़ी देर पहले यहां पे हवा थी, अब मैं अपना हाथ लेके आ गया हूं, तो ये कैसे हुआ? यहां पर जो हवा थी उस हवा को मैंने सरका दिया और मैं अपना हाथ लेके जा रहा हूं। अगर मैं अपना हाथ लेके जा रहा हूं, इसका मतलब मैंने हवा को सरका दिया, जैसे स्विमिंग करते हैं आप, राइट? तो हवा के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? ऐसे हैं, बॉन्ड है, बट ऐसा हल्का बॉन्ड है। अगर मैं इसको भी करता हूं तो इनका बॉन्ड टूट जाता है, राइट? इसका मतलब इनमें भी बॉन्ड है, मुझे हवा में से जाने में भी ताकत लगेगी, बट कम ताकत लगेगी। व्हाट अबाउट वाटर? क्या मैं वाटर को कट करके जा सकता हूं? डेफिनेटली। डाइविंग, स्विमिंग, अगर आप पानी में चम्मच डालते हो, चम्मच को हिलाते हो, तो आप पानी को काट ही रहे हो ना, तो वो पानी को काटने में भी ताकत लगती है, ऑफकोर्स एयर से थोड़ी ज्यादा। एंड व्हाट अबाउट हनी? क्या हनी को मिलाने में ताकत लगती है? हनी को काटने में, हनी में ऐसे उंगली डालने में, हनी को इमेजिन करो कि हनी में स्विमिंग कर रहे हो, तो आपको वो स्विमिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उनके बीच में बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग नहीं है, बट काफी स्ट्रांग है फिर भी, राइट? इसका मतलब हमने 3 क्वालिटीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे प्रूव कर दी और डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि उनके बीच में स्पेस है, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स हमेशा मूव हो रहे हैं, और दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर बाय वेरिंग डिग्रीज ऑफ फोर्सेस। हमने डिफ्यूजन की बात की। डिफ्यूजन क्या है? कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में, दूसरे टाइप के पार्टिकल में मिक्स होकर चला जा रहा है, ठीक है? हमने ये भी देखा कि जिसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा, जिस चीज में, हवा में, पानी में, जो ज्यादा गर्म पानी होगा, उसमें शक्कर, नमक इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन, मिक्सिंग ज्यादा होगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा मिक्सिंग, डिफ्यूजन, राइट? तो हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर ली। अब हम ये 4 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? राइट, इनमें से कौन सी चीज मैटर है और कौन सी नहीं है? तो मैं जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे लिख लूंगा, तो रहने देते हैं। ओके, फर्स्ट उन्होंने दिया है चेयर। तो क्या चेयर मैटर है? तो हमको एक सवाल पूछना चाहिए, क्या चेयर के पास मास है और क्या वो जगह ऑक्यूपाई करता है? तो हमारा बहुत सरल आंसर है यस। एयर, क्या एयर जगह लेता है और उसका मास है? डेफिनेटली है। क्या लव जगह लेता है? क्या वो मैटर है? नहीं, उसकी जगह भी नहीं लेता, उसका कोई मास नहीं है। आई कैन नॉट से कि मैं किसी से 10 किलो प्यार करता हूं, नो। स्मेल, क्या स्मेल मैटर है? नो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ स्मेल, कुछ तो स्मेल आया। नो, इफ यू टॉक अबाउट सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज नॉट मैटर, ठीक है? बट नेक्स्ट है हेट। हेट अगेन इज नॉट मैटर। आलमंड्स, ऑफकोर्स उसका मास होता है, आप किलो के, ग्राम के हिसाब से लाते हो। थॉट, नो। कोल्ड ना, कोल्ड जो मुझे फीलिंग आ रही है वो कोल्ड, इट्स नॉट मैटर। कोल्ड ड्रिंक, इट्स अ ड्रिंक, इट्स अ लिक्विड, इट्स मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अच्छा तो अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? परफ्यूम की बात कर रहे हैं। तो परफ्यूम मैटर है क्या? डेफिनेटली, लिक्विड, एयर, सब कुछ है उसमें। सो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is matter. Moving on to the next question. Give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get smell from cold food you have to go close. आपके साथ ये हुआ होगा, रेस्टोरेंट में सिजलर्स या कोई गर्म कोई हलवा बना रहा है या कुछ मीठा बना रहा है कोई, तो आपको उसमें दूर तक आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि मम्मी पापा को क्या बना रहे हैं, राइट? क्यों? बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर ज्यादा है, उनके पार्टिकल्स का टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज वाई उनका डिफ्यूजन फास्ट होता है। दे ट्रैवल फास्ट, दे ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली। तो पता चल जाता है बाजू वाले टेबल क्या खा रहा है, गर्म खाना। बट ये नहीं पता चलता कि बाजू वाला फ्लेवर कौन सी बाजू वाला टेबल कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहा है, बिकॉज आइसक्रीम का टेम्परेचर कम है,
तो उसके पार्टिकल्स का डिफ्यूजन या स्प्रेडिंग कम होगा, स्लो होगा। तो आपको आइसक्रीम का स्मेल बहुत कम आता है, ठंडे आम का भी स्मेल कम आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? एक डाइवर पानी को काट के अंदर जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ये क्वालिटी क्या है मैटर की? तो इसमें से कौन सी क्वालिटी होगी? आई थिंक इसमें दो क्वालिटी होगी। एक तो ये होगा कि पानी में स्पेस है, मैं यहां पे जा सकता हूं अंदर, और दूसरी क्वालिटी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, बट आप उस अट्रैक्शन को, उस बॉन्ड को तोड़ के जगह बना सकते हो। तो इससे दो क्वालिटी समझ में आई। पहली है कि उनके बीच में स्पेस है तो मैं जा सकता हूं, दूसरा वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं बट मैं अट्रैक्शन तोड़ के थोड़ा सा फोर्स लगा के अंदर जा सकता हूं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो यार आई थिंक इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, they are moving also depends on the temperature, and they attract each other, right? So this ends this particular small topic, and we have covered all the questions. In the next topic, in the next video, we'll talk about the states of matter. Okay, see you then.